Hello everyone. So today we are on a new topic, that is common ion effect from the chapter equilibrium. Okay. So first we understand the definition, then we will take the example to understand it better. Right. So common ion effect is what? The suppression in the dissociation of weak electrolyte. Suppression means लेस. ठीक है, जब कोई चीज़ सप्रेस होती है तो मतलब उसका कम प्रोड्यूस होना. इन डिसोसिएशन मीन्स आयनाइजेशन जो होगा इलेक्ट्रोलाइट का कैसा होना चाहिए? वीक. सो द सप्रेशन इन डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. कंडीशन क्या है कि वहाँ पे प्रेजेंस होनी चाहिए किसकी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की. बोथ हैविंग अ कॉमन आयन, और दोनों में आयन्स जो होने चाहिए वो कॉमन होने चाहिए. इट इज़ कॉल्ड द कॉमन आयन इफेक्ट. ओके. इसका मतलब ये है कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयनाइजेशन है वो क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा, वो कम हो जाएगा. इसी को हम कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं. अब हम एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज HCN. वी नो दैट इट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक एसिड है ना, इट विल एक्ट एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. और हमने लिया दूसरा KCN. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. राइट. क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट ज़रूर है. इसका जो K है वो कहाँ से आया है? स्ट्रॉन्ग बेस से आया है. और ये CN जो है ये वीक से है. और किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस से बना हुआ जो सॉल्ट होता है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ही होता है. तो ये हमने लिया वीक. ओके. और ये लिया हमने स्ट्रॉन्ग. अब हम इसका डिसोसिएशन करते हैं. HCN विल डिसोसिएट एज, रिवर्सिबल होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी NCN माइनस. ठीक है. एंड द KCN विल डिसोसिएट 100%. सो K प्लस प्लस CN माइनस. अब इसमें कॉमन आयन आया हमारा CN, और CN ये क्या है? हमारे कॉमन आयन है. ये क्या है? कॉमन आयन. अब देखिए, जब हमारा कोई सोल्यूशन है और उसमें ये दोनों HCN KCN प्रेजेंट हैं, तो जब ये सपोज अकेला था, ये ऊपर HCN जो अगर अकेला था, तो हम इक्विलिब्रियम की स्टेट हमेशा कंसीडर करते हैं किसमें? वीक एसिड या बेस या इलेक्ट्रोलाइट के केस में. स्ट्रॉन्ग में हम इसको कंसीडर नहीं करते. तो यहाँ पर जब रिएक्शन फॉरवर्ड गई तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगी और दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन आयंस की होगी वो कैसी हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी. अब जब KCN भी वहाँ पर है, 100% डिसोसिएट हो रहा है. इट मीन्स व्हाट? कि ये लार्ज नंबर ऑफ K प्लस आयन एंड CN माइनस आयन, साइनाइड आयन को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है. जब ये उस सोल्यूशन में जहाँ इक्विलिब्रियम की स्टेट हो सकती थी वहाँ पर साइनाइड आयन जब नंबर में ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएंगे, तब क्या होगा कि ये रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करना शुरू कर देगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा. ये HCN को क्या लगेगा कि यहाँ पर साइनाइड आयन जो है सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको वो लेस करने के लिए क्या करेगा कि ये दोनों को कंबाइन करके वो HCN बनाना शुरू करेगा. और हमारी रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. और ये कंसेप्ट जो है वो किसके अकॉर्डिंग है? ये ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है. ठीक है ना. तो क्या होगा कि जब ये CN माइनस आयन जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन में जाएंगे H के साथ कंबाइन होके, मीन्स इसकी प्रेजेंस की वजह से लार्ज नंबर ऑफ आयंस जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने प्रोड्यूस किए, इसकी वजह से HCN का डिसोसिएशन क्या हो गया? सप्रेस हो गया. मीन्स पहले वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में था, वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा था आयंस को, अब उसने वो उसको भी प्रोड्यूस करना बंद कर दिया. मीन्स इसका डिसोसिएशन ना के बराबर होगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चली जाएगी. क्यों? क्योंकि KCN ने बीइंग अ स्ट्रॉन्ग हैज़ बीन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ CN माइनस आयन इन द सोल्यूशन. तो इसने इसकी कंसंट्रेशन को क्या किया? अफेक्ट किया, इसके डिसोसिएशन को सप्रेस किया. किसकी वजह से? कॉमन आयन की वजह से. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. देखिए, NH4OH वीक है, हमें पता है. NH4Cl आयन कॉमन ही होना चाहिए. ठीक है. वही देखिए, NH4OH वीक होने की वजह से डिसोसिएट होगा
NH4 प्लस और OH माइनस, NH4Cl कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस, सेम वही फिनोमिना होगा। यहाँ लार्ज नंबर ऑफ NH4 आयंस प्रोड्यूस होंगे, रिएक्शन विल गो बैकवर्ड एंड द डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बी सप्रेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है ना। और ये किसके अकॉर्डिंग है? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। रिएक्शन कैसे जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इन बोथ द केसेस रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आई होप हमको ये कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स सी द न्यूमेरिकल। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन अ सोल्यूशन ऑफ HCN, जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। इसकी मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है 0.2 और Ka हमारा कांस्टेंट दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड दे रखा है 4 × 10⁻⁻10 विद KCN 1 मोल पर लीटर। KCN इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन आयन इफेक्ट पर से रिलेटेड ये हमारा न्यूमेरिकल है। चलिए अब हम ले लेते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास है HCN, ठीक है। बीइंग अ वीक, ये हमारा कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, तो ये देगा H प्लस एंड CS माइनस आयन। हम यहाँ पर HCN में इसकी कंसंट्रेशन को अभी C मान रहे हैं। लेट द कंसंट्रेशन ऑफ HCN इज C। हम 0.2 ना लेकर C ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन जब C है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? इसमें से अल्फ़ा मीन्स C में से C अल्फ़ा पार्ट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो C माइनस C अल्फ़ा, ठीक है। C का अल्फ़ा पार्ट मीन्स C अल्फ़ा इसमें से डिसोसिएट हो गया, तो इसका भी कितना फॉर्मेशन होगा? C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा। अब हम इसके लिए Ka लिखें एक्सप्रेशन, तो क्या लिखेंगे? Ka विल इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मीन्स प्रोडक्ट Cn माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट HCN, ठीक है। अब देखिए Ka कितना है हमारा? 4 × 10⁻⁻10 इक्वल टू H क्या है हमारा? C अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जो सोल्यूशन है वहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है। तो देखिए जो हमारा KCN जो है वो कैसे डिसोसिएट हो जाएगा? K प्लस प्लस CN माइनस में, ठीक है। तो हमारे सॉल्यूशन में जो हमें कंसंट्रेशन CN का लेना है वो सिर्फ इसके बेसिस पे ना लेकर, क्योंकि ये सॉल्यूशन है 2 इलेक्ट्रोलाइट का, वीक और स्ट्रॉन्ग का, तो हमें ओवरऑल कंसंट्रेशन चाहिए। तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 1 मोल। तो जब इसका 1 मोल था स्टार्टिंग में, ये 0 था, ये 0 था। अब ये 0 हो जाएगा तो ये 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, ये 1 1 दे देगा। अब देखिए ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट से यहाँ पे क्या आया था? C अल्फ़ा, ठीक है। C अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो कंसंट्रेशन है इसको भी तो हमें काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमको CN की कंसंट्रेशन पूरे सोल्यूशन की चाहिए, ना कि पर्टिकुलर वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो ये हो जाएगा +1, क्योंकि 1 यहाँ से आया, ठीक है। और अपॉन HCN की कितनी हो जाएगी? C माइनस C अल्फ़ा, ठीक है। इसको अगर मैं रीअरेंज करूँ 4 × 10⁻⁻10 इक्वल टू, अब देखिए C हमारा कितना है वैल्यू? 0.2 मोल। अल्फ़ा कितना है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा लेस देन 0.005 होता है, ठीक है। ये दोनों को वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उनका प्रोडक्ट भी बहुत बहुत कम आएगा। उसको अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो इसको हम यहाँ से 1 लिखेंगे, तो C अल्फ़ा और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 अपॉन C कॉमन लिया मैंने, 1 माइनस अल्फ़ा लिखा, यहाँ C से C कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो गया? 4 × 10⁻⁻10 इक्वल टू अल्फ़ा, ये 1 बचा अपॉन, अब यहाँ देखिए यहाँ पर हम अल्फ़ा को बहुत बहुत कम मानते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0.005 है, तो ये वेरी वेरी लेस होने की वजह से इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं और यहाँ से 1 लेंगे, तो ये हो गया 1।
तो मीन्स अल्फ़ा सीधा सीधा बराबर हो गया 4 इंटू 10⁻⁻10 के। अब हमसे H प्लस आयन कंसनट्रेशन पूछ रहा है। H प्लस आयन कंसनट्रेशन को हमने माना है सी अल्फ़ा। सी हमारा क्या है 0.2 इंटू अल्फ़ा 4 इंटू 10⁻10 कितना हो जाएगा ये 8 इंटू 10⁻11 मोल। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, अब एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम को, इसमें पूछा कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन अ मिक्सचर ऑफ 0.02 मोलर ऑफ एसिटिक एसिड एंड 0.1 मोलर ऑफ सोडियम एसिटेट। और इसमें हमें Ka एसिटिक एसिड के लिए दे रखा है 1 इंटू 10⁻5। ओके, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पहले जैसा ही न्यूमेरिकल है। एसिटिक एसिड को फॉर्मूला CH3COOH बीइंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इट विल डिसोसिएट लाइक CH3COO- प्लस H प्लस, राइट। वही हमको इसकी कंसंट्रेशन को फ़िलहाल हम ये ना लेके C ले रहे हैं, तो इनिशियल कंसंट्रेशन C यहाँ पर 0 0 C माइनस C अल्फ़ा विल फॉर्म हियर ऑल्सो C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखना है Ka का इक्वल टू क्या हो जाएगा CH3COO माइनस H प्लस बाय CH3COOH। ठीक है, अब इसके लिए हमें वही देखिए, हम यहाँ पर जो हमारा ये जो इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग, इसका फॉर्मूला CH3COONA कम्प्लीटली डिसोसिएट होगा SCH3COO माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे सॉल्यूशन में आयन है वो एसीटेट आयन यहाँ से भी आए और वहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट से भी आए। ठीक है ना, दोनों से आए। तो देखिए जब इसका हमारा क्या था इनिशियली 0.1 मोल था, तब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0 थी, और जब ये 0 हो गया तो इसकी 0.1 और 0.1 हो गई। ठीक है, ये 1.1 बन गया। अब हम यहाँ वैल्यूज़ रखते हैं। Ka की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 इंटू 10⁻⁻5 इक्वल टू CH3। इसका हम क्या लिखेंगे, देखिए C अल्फ़ा प्लस 0.1, क्योंकि ये हमारा ओवरऑल सोल्यूशन की कंसंट्रेशन लिख लेनी है हमें यहाँ पर, इसलिए। और ये हमारा हो जाएगा C अल्फ़ा, इसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ C कॉमन लेकर। C मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस अल्फ़ा, C से C कैंसिल हुआ। वही C की वैल्यू बहुत कम है, अल्फ़ा भी बहुत कम वैल्यू रखता है। मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट जो आएगा उसका वो भी क्या होगा लेस वैल्यू वाला होगा, तो इसलिए वो लेस देन 0.1 हम उसे मान सकते हैं, तो इसकी वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁵ विल इक्वल टू 0.1 अल्फ़ा बाय, यहाँ भी अल्फ़ा विल बी वेरी वेरी लेस देन 1, हम इसकी वैल्यू को इग्नोर करेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ 1। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा कि हम इसको 1 इंटू 10⁻⁻5 को इक्वल टू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, और या फिर अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसके बाद में अब हमारे पास H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर वो C अल्फ़ा, C की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 0.02, और अल्फ़ा कितना है 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁶ मोल। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या टॉपिक, दैट इज बफर सॉल्यूशन। बफर solution. Now we will understand that what is buffer solution. It can be any solution which resists any change in its pH on adding of a small amount of acid or base. जनरली क्या होता है, अगर हम किसी सोल्यूशन में अगर एसिड मिलाएंगे तो द सोल्यूशन विल बिकम एसिडिक, pH विल गो डाउन।
जब बेस ऐड करेंगे द सोल्यूशन विल बिकम बेसिक एंड पीएच विल बी गो अप। लेकिन बफर सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशंस होते हैं जिसमें एसिड या बेस की स्मॉल क्वांटिटी मिलाने पर उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, वो उसको रेसिस्ट करते हैं और अपनी पीएच को फेयरली मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, बफर सोल्यूशन दो तरीके के हो सकते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर का फॉर्मेशन होता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट के साथ, और बेसिक बफर इसका अपोजिट वीक बेस प्लस सॉल्ट के साथ। अब वो सॉल्ट का क्या कॉम्बिनेशन होगा, उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना सोल्यूशन। ठीक है, तो वो सॉल्ट कैसे बनेगा, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, एसिड तो वही लेना है जो हमारे पास है, उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, उससे बना हुआ सॉल्ट लेना है हमको। यहाँ पर वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशंस द टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच resist the pH change. It can be of two type, acidic buffer or basic buffer. So acidic buffer will formed by the weak acid and the salt of weak acid with a strong base, and basic buffer will be formed by the weak base plus salt which is made by weak base plus strong acid. Okay, now we will see the examples. चलिए एग्जाम्पल होंगे हमारे। देखिए सपोज हमने कोई वीक एसिड लिया लाइक CH3COOH, इससे बना हुआ हमने इस एसिड को यूज़ करके हमने सॉल्ट बनाया दैट इज CH3COONA। ये वीक एसिड का पार्ट, ये वीक एसिड है और Na कहाँ से आया, NaOH से आया। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हुआ, सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। तो ये हमारा कैसा होगा, बफर सोल्यूशन होगा जो अपने पीएच को मेंटेन करके रखेगा। दूसरा एग्जांपल हमारा हो सकता है HCN इज अ वीक एसिड प्लस KCN ले लीजिए या फिर NaCN ले लीजिए। ठीक है, दूसरा ले लीजिए H2CO3 वीक एसिड प्लस इससे बना हुआ सॉल्ट हमारा जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस होगा K2CO3। ठीक है, H2S प्लस K2S, राइट, HCOOH प्लस HCOONA। ये सब हमारे क्या हैं, बफर सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक तो ये हमारे डायरेक्ट बफर सॉल्यूशंस हैं, दूसरा एक और कैटेगरी होती है जो है इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशंस की। ठीक है, इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनडायरेक्ट बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, देखिए सपोज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH प्लस CH3COOH। ठीक है, ये हमारे पास वीक एसिड है। अब देखिए ये सॉल्ट तो नहीं है हमारे पास इसमें कोई भी, ये बेस है और ये वीक एसिड है। अब लेकिन अगर ये दोनों रिएक्ट करें आपस में तो CH3COOH प्लस NaOH रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CH3COONA प्लस वाटर, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो इट मीन्स व्हाट, वैसे तो ये अलग अलग हैं एसिड एंड बेस, बट जब ये सोल्यूशन में एक साथ होंगे तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। मीन्स ये जो सोल्यूशन होगा यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट और ये एसिड। बट यहाँ कंडीशन क्या है कि यहाँ पर एसिड जो है उसकी क्वांटिटी बेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर ले बेस की कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाए लेकिन एसिड उसमें बचा रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ बफर सोल्यूशन होगा, लेकिन वो क्या होगा, इनडायरेक्ट बफर सोल्यूशन होंगे। ठीक है ना, तो ये है एग्जांपल इसका, राइट। अब देखिए ब्लैक पेन दे दो। आगे का जो हम पार्ट करेंगे अब इसका कुछ न्यूमेरिकल्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। Hello everyone, today we will start the new topic that is common effect from the chapter equilibrium. So we understand that what is this effect. So the suppression in dissociation of weak electrolyte in the presence of